दिस सॉन्ग मैं जब भी गाता हूँ, चाहे वो शो में हो या वैसे हो, सारे it appeals to everybody. सब उठते हैं, इसमें नाचते हैं, ये करते हैं। ये तो सिग्नेचर स्टेप बन गया पूरे पाकिस्तान। जी हाँ, it's absolutely. My favorite one more is कि when अदाम भाई says to Allah कि तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, उसको भी तो लिफ्ट करा दे। बहुत मजा आ रहा है। आप क्यों इंडस्ट्री से थोड़ा सा आउट हो गए, आपने क्यों एक वो स्पेस लिया अंदर? एक तो कोविड आ गया था। ओके। फिर उसमें obviously everyone went out। फिर अब बस मैं इंशाल्लाह मेरे पास एक और गाना आ गया है, उसके वर्ड्स भी आ गए हैं। We know, as I said, I went through this divorce episode, it was hell। इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी निकल आ रहा हूँ and I hope to now इंशाल्लाह make a comeback and hope for the best। माइकल जैक्सन ने 97 रिव्यू में कहा था कि if your son, if you make it, आपको ये मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो और साथ डंडा भी मिलेगा। Well, there we go। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। 89 डिजिटल से आपका मेजबान अमीर हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम मौजूद है इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी के घर पर और इनसे आज गपशप लगाएंगे थोड़ी सी। 89 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हम मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ कैसी गुजर रही है, कैसे चल रहे हैं मामलात, और थोड़े खामोश हैं ऑफ द रिकॉर्ड है तो पूछेंगे कि आजकल कोई नया गाना, मतलब मेरे ख्याल में 1.5-2 साल हो गए नहीं आए। बिल्कुल आप समझ गए होंगे हमारे स्टार्ट से कि हम किनके घर मौजूद हैं, बिल्कुल आप सही समझे। जुनैद समी खान साहब के घर हम मौजूद हैं जी। अदनान समी खान साहब के छोटे भाई भी हैं और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी इनकी जो है वो उनके गाने बड़े मशहूर हैं, हम बड़े शौक से सुनते हैं। दिल तन्हा हमारा ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स और हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद रहता है और इनके साथ आज हम मौजूद हैं। इनसे गपशप का सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी इनके और आपके दरमियान में हाय नहीं होगा। स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, जुनैद समी खान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो ये लिफ्ट कराने के ऊपर से स्टार्ट करूंगा कि ये गाना जब भी हम सुनते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि एक बंदा, मेरा ख्याल है को बिस्तर मर्द पे भी पड़ा हुआ अल्लाह ना करे तो उसके अंदर भी डांस करने की पावर आ जाती है, तो ये पावर इस गाने के अंदर कहाँ से आती है? ये वो दिल की बात है ना। दिल की बात है, going straight to Allah, straight to God। और ये many people, we all want nice house and nice car, तो वो बहुत ही अपील करता है, इसलिए वर्ड्स है। और जो मेरा फेवरेट पार्ट है amongst them, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिखा कि यार उनको दिए, am I not worthy, help me out to। मुझे एक चीज बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है आपके अस्पताल में या किसी ऐसी जगह पे, किसी एक्सीडेंट में किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो और किसी ने फरमाया कि ओके लिफ्ट कैसे सुना दे, कोई ऐसा इंस्टेंस हो? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर ये हिया मेरा ख्याल है बिल्कुल भी हम लोगों को मौजूद नहीं है। ये दिस सॉन्ग मैं जब भी गाता हूँ, चाहे वो शो में हो या वैसे हो, सारे it appeals to everybody। सब उठते हैं, इसमें नाचते हैं, ये करते हैं। ये तो सिग्नेचर स्टेप बन गया पूरे पाकिस्तान। जी हाँ, it's absolutely। और my favorite one more is कि when अदाम भाई says to Allah कि तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, उसको भी तो लिफ्ट करा दे। बहुत मजा आ रहा है इसकी इतनी खूबसूरत शायरी है, नॉटी जॉली और बड़ी अमेजिंग किस्म की। ये किसने लिखी है? रहमान सागर। अदाम भाई ने इसका म्यूजिक कंपोज की। ये बहुत खूबसूरत है, फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना। और ये पूरे पाकिस्तान में मेरे कम से कम हर बच्चे ने, हर बूढ़े ने कम से कम 1,000 अच्छा सर, मैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन से हटके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्यों इंडस्ट्री से थोड़ा सा आउट हुए, आपने क्यों एक स्पेस लिया इन दिनों में? एक तो कोविड आ गया था। ओके। फिर उसमें obviously everyone went out। फिर अब बस मैं इंशाल्लाह मेरे पास एक और गाना आ गया है, उसके वर्ड्स भी आ गए हैं। We know, as I said, I went through this divorce episode, it was hell। इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी निकल आ रहा हूँ और and I hope to now इंशाल्लाह make a comeback and hope for the best। तो आप वेट भी काफी आपका, वो लिटरली लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो बड़ा अच्छा, वो एक आपका माइकल जैक्सन टाइप वो आपका जो लुक थी वो खत्म होगी, तो ये वेट का की वजह से अभी आपने शायद कुछ। जी, मैं कोविड से पहले 7 months में I lost almost 40 kilos। फिर कोविड आ गया, लेम एक्सक्यूज है, कोविड आ गया, घर बैठ के
गलत आदतें, बैड हैबिट्स में जो आप शायद समझ जाएंगे, ज्यादा ये खाना, ज्यादा fill in the blanks and बस लेकिन मैंने वो निचोड़ दिए. Bad habits I've left and I'm not going back inshallah. Okay. And hope for the best. I've already lost about 4 kilos. I'm on my way back inshallah. इंशाल्लाह। और कभी मोटा नहीं होना. आसान वापसी का रास्ता impossible नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है. और never that to be slim, fit, आराम से you can walk, you can go up the stairs, etc. तो ये बात अब आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो मोटापा जो है ये लाना इससे आपने बच के रहना है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना पेट बीच में, ये वाकई पेट बीच में आता है। तो ये आप लोगों ने अब ये जो बॉयज मेरी बात को समझ रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, पेट बीच में आ जाता है। ओके, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपका गाना जो दिल तन्हा आवारा बहुत हिट हुआ, बहुत फेमस हुआ, तो मुझे ये बताइए कि इस गाने को आपने उस तरह से इसका वीडियो नहीं आया किसी वीडियो वीडियो इसका वीडियो आया था दो वी लॉन्च्ड इन 2019 ज़करिया खान मेरे फर्स्ट कजिन है, he made the video. अदनान भाई ने म्यूजिक अरेंजमेंट की। Elvis Presley, Allah Bakshe, was the top singer. हमारा बैंड था तो we sing his songs. Then अदनान भाई 84 में माइकल जैक्सन लेकर आ गए अंदर, तो मैंने कहा कि हम एल्विस के फैन हैं बिग टाइम, माइकल जैक्सन को आ गए। तो मुझे अच्छा ही लग रहा, लेकिन उसका माइकल जैक्सन की थ्रिलर कम आउट, द बिगेस्ट सेलिंग एल्बम स्टिल। तो फिर बस अदनान भाई ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। अदनान भाई वुड गो टू rugby school in England, where he would come after every 3 months. He would bring records to records, और latest गाने तो हम सब भी सुनते थे। That was very exciting जी। अदनान भाई ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके पर्सनल इश्यूज भी चल रहे होते हैं सेलिब्रिटीज के, तो बहुत सारे लोग उसका मजाक भी बना रहे होते हैं, बड़े हर तरह के लोग हैं। तो उन क्रेजी फैंस उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मुश्किल वक्त में जो इसका इस तरह के मैसेज या फिर उसे अवॉइड किया जाए? बस माइकल जैक्सन ने 97 इंटरव्यू में कहा था कि if your son, if you make it, आपको ये मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो, और साथ डंडा भी मिलेगा। Because people become jealous, people become EQ ऊपर जा रहा है, तो then he says, are you ready for that? फिर आ जाओ, but know what you're in for. और अनुपम खेर ने कहा था, आप अगर धूप के सामने आओगे तो you will shine, you will get sunburnt even. तो it's part of the thing। देखें आप, ये भी है वो भी है, डंडे की जुबान तो खैर हमें बड़े अच्छे से हम लोगों को समझ आती है। तो खैर ये अनुपम खेर सर की भी बात बड़ी खूबसूरत बात है कि अब वो आपको शाइन भी मिलती है, लेकिन आपको सनबर्न जो है वो मिलती है। तो आपने इन सबको फेस करना, जब आपके पास फेम है तो फिर आपने फेस करना पड़ता है। तो जुनैद भाई मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा टाइम आपको लगे जो सबसे टफ फेज और आपकी लाइफ का आपको लगता हो कि मेरा टाइम बड़ा मुश्किल था? मेरे लिए हमेशा खौफ था कि मेरे जब वालिद साहब फौत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से 2009 में एंड ही डाइड ऑन माय बर्थडे जून 22 2009 में। अल्लाह के फजल से जब वो फौत हुए आई वाज स्ट्रांग एंड आई नो कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। I'll be honest, शायद लोग मुझ पर हंसेंगे या जो भी, let them. I had 2 dogs, Funky Jazz. मेरे साथ 15 साल रहे, they were like my children. Funky died 2021 में, I was still okay. जब Jazz फौत हुआ, I mean I might laugh it out right now, मैं हिल गया था मैं। I mean सर ये viewers पालतू जानवर जब इंसान ने पाले होते हैं ना बड़ी मोहब्बत से, वो आपके साथ ऐसे फैमिली मेंबर्स की तरह अटैच हो जाते हैं, और डेफिनेटली उनका बिछड़ जाना, ये वैसे ही फनकार जो है ये बड़े मासूम लोग होते हैं, इनके अटैचमेंट ये बड़ी डिफरेंट लेवल होते हैं इनका, और डेफिनेटली उनके अटैचमेंट आप समझ सकते हैं। और सर आप हमारे 89 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से किसी के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? जी, एक तो मैंने कह दिया लम्बा वाहिद तो है, बट बस ये अगर आपने म्यूजिक में आना है तो इसमें बहुत
पेशेंस ही होता है, वो तो पेशेंस हर फील्ड में होता है, लेकिन इसमें कभी ऊपर कभी नीचे, someday you might be king, someday you're not, you have to have lots of patience. चाहे आप माइकल जैक्सन की भाई क्यों ना हो, of course माशाल्लाह अदान भाई brother, but still इसमें ऊपर नीचे पॉलिटिक्स, और हमारे मुल्क I love पाकिस्तान, अल्लाह ना करे मैं कभी इस मुल्क को छोड़ूं, लेकिन आर्टिस्ट की यहाँ पे जो कदर होनी चाहिए वो it can certainly be better. तो यहाँ पे लोग कहते, I'm sorry मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं आर्टिस्ट, अच्छा you mean मरासी लेकिन इंडिया जाओ, I'm sorry जो सच है, आपके अंदर टैलेंट है, ये है वो, आप you become like a god. I know Islam they are known as gods, उनके अंदर है, वहाँ पे तो आपको आसमान देवता like माशाल्लाह दान भाई हो गए, उस्ताद नुसरत फतेह अली सारे जो भी हैं बहुत सारे हैं, तो ये चीज़ है, बस थोड़ा सा इज्जत करें. आई एम सॉरी एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. आपको पता है कि 97 में लिफ्ट करा दे पाकिस्तान में रिलीज हुई, बदलते मौसम के अंदर, साउंड मास्टर, ये फ्लॉप हो गया. अदाम भाई के मसाल भी शुरू हो गए थे, ये फ्लॉप हो गए, लेकिन फिर 3 साल के बाद वही गाने वहाँ पे किया, फिर माशाल्लाह it's become a very big history. अब यहाँ पर पाकिस्तान में ये अलमिया तो है कि टैलेंट की जो कदर है उस तरह से मौजूद नहीं है. बहुत सारे हमारे सामने लोग हैं जो रुल गए. हमारे सराकी साहब, शाकर शुजा आबादी को देख लें आप, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं तो फिंगर्स पे गिनना शुरू करूँ तो बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन उनकी कदर नहीं की जाती पाकिस्तान में. टैलेंट की उस तरह से कदर नहीं, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे आर्ट की, कल्चर की, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर मौजूद है. लिफ्ट करा दे, मेरा नहीं ख्याल इससे खूबसूरत सॉन्ग मैंने कोई सुना होगा. पाकिस्तान में उसका फ्लॉप हो जाना और वहाँ पर हिट हो जाना, तो वो तो पाकिस्तान में हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टैलेंट को रोक नहीं सकते. टैलेंट जो है उसने बाहर आना ही आना है, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है. यहाँ पर नहीं होगा तो वो कहीं और से निकल, जैसे नासूर बन जाता है ना, आप एक जगह से रोकेंगे तो कहीं और से निकल जाएगा, उसे निकलना ही निकलना है. टैलेंट के रिश्ते को आप रोक नहीं सकते. तो यही कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर किया जाए, जो बेहतर कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, और हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और टैलेंट की कदर करनी चाहिए. 89 डिजिटल से अपने मेज़बान अमीर हमजा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर पाकिस्तान.